चलो ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, और हमने ये बात चेक किया था इनवर्स फंक्शन का सिलेक्शन और रिजेक्शन किस बेसिस पे करेंगे, राइट? कि भाई कौन सा, अगर दो दो इनवर्स आते हैं, कौन सा पॉसिबल इनवर्स होगा, कौन सा तुम्हें लेना है, कौन सा नहीं लेना है, वो सब कैसे देखेंगे, उसकी हमने चर्चा कर ली थी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन में वो सारी बातें लिस्ट करते हैं जो अपने काम की बातें हैं। तो सबसे पहली बात ये थी कि रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा, ये हमने वैसे समझ लिया था बट दोबारा लिख लेते हैं, ये बराबर होता है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के ये बराबर होता है। दूसरी बात, डोमेन ऑफ जो फंक्शन एफ होता है, डोमेन ऑफ एफ ये रेंज ऑफ एफ इनवर्स के बराबर होता है। ये बात भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। रेंज ऑफ एफ इनवर्स के इक्वल होता है। अगली एक और बात जो हमने करी थी, अगर एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ इनवर्स एक्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आज मैं इसका प्रूफ करूंगा जो पिछली क्लास में नहीं किया था। तो पहले तीसरी बात एक लिख लेते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स both will be symmetrical about line y equal to x। एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों के ही ग्राफ जो भी हैं वो y इक्वल टू एक्स वाली स्ट्रेट लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे। एक मैं यहां पिक्चर बनाता हूं, y एक्स प्लेन में। समझते हैं ऐसा क्यों होता है, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल क्यों होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर ग्राफ पे आएंगे। जैसे मैं कहूं आपके पास एक सेट A था और दूसरा सेट आपके पास y है, A है, सॉरी, दूसरा सेट आपके पास B है। यहां पे इनपुट x था, आउटपुट y है। इनपुट x था, आउटपुट y है। जब आप f इनवर्स की बात करते हो, तो f इनवर्स में इनपुट y होगा और आउटपुट x होगा। मींस x और y इंटरचेंज हो रहे हैं। जो पहले x था वो y बन गया, जो y था वो x हो गया। इसीलिए बोला गया कि इनके ग्राफ y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। कहने का मतलब, मैं यहां पे y इक्वल टू एक्स वाली लाइन बना लेता हूं। अभी ये y इक्वल टू एक्स वाली स्ट्रेट लाइन है, ये मेरे पास एफ एक्स का ग्राफ है। अगर ये एफ एक्स है तो एफ इनवर्स एक्स इसी लाइन में रिफ्लेक्शन लेने पे बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि x की जगह पे y की जगह पे x आ रहा है। और अच्छे समझाऊं, अगर मैं कहता हूं मेरे पास इस फंक्शन पे इनपुट x नॉट है, इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिल रहा है उसको मैं ए सेट पे दिखाता हूं, x नॉट कॉमा एफ ऑफ x नॉट। अब क्या हो रहा है, आपको इनपुट आउटपुट चेंज करना है। जब आप इनवर्स की बात करते हो
तो इनवर्स के लिए जो इनपुट होगा वो एफ एक्स नॉट हो जाएगा। ये मेरे पास एफ इनवर्स एक्स है, तो हो क्या रहा है, जो एक्स नॉट इनपुट था, आउटपुट एफ एक्स नॉट मिल रहा था, तो इस फंक्शन में, इनवर्स फंक्शन में एफ एक्स नॉट इनपुट पुट करने पे, कितना पुट करने पे, एफ एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट इनपुट पुट करने पे आउटपुट तुम्हें एक्स नॉट मिलेगा। एफ एक्स नॉट इनपुट पुट करने पे आउटपुट तुम्हें एक्स नॉट मिलेगा। अच्छा, ये मैंने क्या दिखाया कि y इक्वल टू एक्स में मैंने पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले लिया, मिरर इमेज। जब भी आप y इक्वल टू एक्स वाली लाइन में रिफ्लेक्शन लेते हैं तो इनपुट और आउटपुट एक्सचेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यही तो मैंने पढ़ा था, इस फंक्शन का इनपुट और इसका ये आउटपुट है, एक्स नॉट इनपुट, एफ एक्स नॉट आउटपुट है। इनवर्स में क्या होगा, एफ एक्स नॉट इनपुट होगा और एक्स नॉट आउटपुट हो जाएगा, मींस इनपुट आउटपुट एक्सचेंज हो गए। इसी वजह से हमने इस सिचुएशन को लिखा है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों का ग्राफ जो भी है वो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोगों को यह बात ढंग से समझ आ रही भाई? तो ये पूरी बात आप नोट करोगे साथ साथ, ये आपके नोट्स में होना चाहिए। चलिए एक और डायग्राम यहां मैं बनाता हूं, उम्मीद करता हूं आपने ये नोट कर रखा होगा। तो ये बात हमने देखी कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। यहां से हम क्या क्या पिक्चर देख सकते हैं? बिग, यहां लिखेंगे आप, बिग पिक्चर, बिग पिक्चर, आप लिखेंगे यहां पे बिग पिक्चर बिहाइंड ग्राफ ऑफ इनवर्स, ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स, बिग पिक्चर बिहाइंड ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स। तो मैं कैसे पिक्चर की बात कर रहा हूं वो यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। वाई एक्स प्लेन में अगर मैं कहूं कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के ग्राफ कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसके ग्राफ? एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के। देखो मेरे पास ये एफ एक्स है, ऐसे कुछ, क्योंकि इनका ग्राफ y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, तो अगर ये कट कर रहे होंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां लाई करेगा? y इक्वल टू एक्स पे। मैं कह रहा हूं कोई ग्राफ किसी पर्टिकुलर लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब लाइन से जितना ऊपर एक लाइन का हिस्सा है तो दूसरे का उतना ही नीचे रहेगा, सिमेट्री का मतलब यही है। तो अगर दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां लाई करेगा? y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे। तो यहां पे मैं लिखता हूं इफ एफ एक्स
and f inverse x, if fx and f inverse x intersects each other, then their point of intersection, then their point of intersection will lies along line y equal to x। अगर fx और f इनवर्स x दोनों के ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं, क्योंकि दोनों के ग्राफ y इक्वल टू x वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इक्वल टू x पे लाई करेगा इन जनरल। अब यहां सवाल यह उठता है, आपने इन जनरल क्यों लिखा, मतलब हमेशा तो नहीं होता है। 99.99999% केस में होता है, कब नहीं होता है वो डिस्कस करेंगे। यहां लिख लेते हैं, when point of intersection will not lies on y equal to x, when point of intersection will not lies on y equal to x, कब लाई नहीं करेगा उस सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे, बाद में करेंगे इसे, अभी आज ही। तो अगर मैं ये कहूं कि मुझे fx और f इनवर्स x को सॉल्व करना है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये आप साथ साथ नोट करते रहो भाई। अब मैं आपसे ये कहता हूं, how we can solve fx equals f inverse x, how we can solve fx equal to f inverse x। आप इसे साथ साथ नोट करते रहना भाई। how we can solve fx equal to f inverse x। अब हमें यह बात पता है कि fx और f इनवर्स x अगर कट करते हैं इन जनरल, तो कहां कट करते हैं, y इक्वल टू x वाली लाइन पे। तो इनके सॉल्यूशन का मतलब यह है, fx इक्वल टू f इनवर्स x से तुम्हें वही सॉल्यूशन मिलेगा जो fx इक्वल टू x से मिलेगा, या फिर जो तुम्हें f इनवर्स x इक्वल टू x से मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों जहां कट कर रहे हो कॉमन पॉइंट कहां लाई कर रहा है, y इक्वल टू x पे। वो पॉइंट कहां लाई कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां लाई कर रहा है, y इक्वल टू x पे। तो आप fx बराबर x कर दो, या f इनवर्स x को x के बराबर कर दो। भाई अगर मैं y इक्वल टू fx का ग्राफ बनाऊं, y इक्वल टू fx है और उसका मैं x के साथ इंटरसेक्शन निकालूं, क्योंकि आपके पास लाइन कौन सी थी, y इक्वल टू x, ग्राफ क्या है, y इक्वल टू fx, ये y इक्वल टू fx है, ये y इक्वल टू x है, और ये y इक्वल टू f इनवर्स x है। तो fx इक्वल टू f इनवर्स x का मतलब क्या हुआ, fx x के बराबर होना चाहिए, या f इनवर्स x x के बराबर होना चाहिए। तो कितने बच्चों को यह बात समझ आ रही है कि fx इक्वल टू f इनवर्स x का मतलब fx इक्वल टू x, और यू कैन से f इनवर्स x इक्वल टू x। प्लीज रेज योर हैंड। कितने साथियों को यह बात खूब ढंग से समझ में आ रही भाई?
देखो भाई, ऑनलाइन क्लासेस में अपने नेट कनेक्शन को चेक करो, इसमें कुछ बच्चे अप डाउन कर रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो मतलब मेक श्योर कि आपके पास नेट वगैरह सही होना चाहिए। तो सुनील, आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही साथी? यस सर। कहीं कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो, तो भाई ये हमने सीख लिया कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के सॉल्यूशन का मतलब है आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व करो या फिर एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व करो। अब देखो यहां पे मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x satisfying the equation x square plus 2x plus 1 equals सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, या ऐसा लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स, थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, नहीं गलत हो सकता है। इक्वल्स हम लिखते हैं यहां पे -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। एक बार मैं प्रॉब्लम को चेक कर लेता हूं, बिल्कुल सही है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। अब सबसे पहला काम तो तुम्हें यह कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई यहां पे फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन काफी रैंडम नजर आ रहा है। आप स्क्वायरिंग करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा, स्क्वायरिंग तो करने की स्थिति में है नहीं। हम ये चेक करते हैं कहीं ये वाला, देखो स्क्वायर से आप रूट पे आ रहे हो, स्क्वायर से किस पे जा रहे हो? रूट पे, तो इनवर्स की पॉसिबिलिटी है। तो मैं देख लेता हूं कहीं ये राइट हैंड साइड का ये इनवर्स तो नहीं लिखा हुआ है। तो लेट, यहां भी कुछ बच्चे बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, और इनफैक्ट कुछ बुक्स में भी यहां पे एरर लिखा होता है, तो बहुत ध्यान समझना यहां पे क्या होता है। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स वाई, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स वाई, यानी x प्लस 1 की दो वैल्यू आएंगी, 3 प्लस वाई का रूट प्लस माइनस। तो x अपने पास कितना आया? -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस वाई, यानी नाउ वी आर इन पोजिशन टू कमेंट कि f इनवर्स x के दो पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं यहां पे, जिनमें से कोई एक ही सेलेक्ट होगा, क्योंकि इनवर्स यूनिक होता है। यानी ये वन ऑफ द इनवर्स लिखा हुआ है, देखो निगेटिव वाला लिखा हुआ है, वन ऑफ द इनवर्स लिखा हुआ है। तो निगेटिव वाले इनवर्स का क्या मतलब होता है, पहले समझ लेते हैं। हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, निगेटिव वाला इनवर्स क्या बताना चाहता है, ध्यान दो। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक की बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक की बात करूं, इसका ग्राफ में बना लेता हूं। यह क्वाड्रेटिक कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं इसका वर्टेक्स देखूं तो -1, ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, -b/2a, याद आ रहा है, -b/2a वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। y कैसे निकालते थे भाई? पैराबोला में वर्टेक्स का x क्या था? -b/2a, y था -d/4a। तो -d/4a इसका निकाल के देखते हैं, तो -b² - 4ac, 4 + 4 डिवाइडेड बाई 4a यानी 4। ये थोड़ा सा गलत है, यहां पे 8 हो जाएगा। तो ये -3 आ गया।
कितना आया -3। तो भाई ये ऐसा कुछ पैराबोला होगा। हम आगे नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? रीजन साफ है। ये वाला इनवर्स मेरे बहादुर बच्चे तभी होगा क्योंकि ये पैराबोला यहां से ऐसा बन जाता। ये वाला इनवर्स तभी होगा जब आपका क्वाड्रेटिक डिक्रीजिंग हो, तभी आप निगेटिव वाला इनवर्स लेते, क्योंकि ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप इसका वही इंटरवल लेंगे जिसमें ये फंक्शन भी क्या हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। हमने पिछली क्लास में इस बात की खूब चर्चा करी थी, जिसमें ये फंक्शन भी क्या हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्योंकि इसमें कौन सा इनवर्स आप लेते, प्लस वाला लेते जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। कितने बच्चों को यह बात समझ आ रही है? बताओ भाई, कितने बच्चों को यह बात समझ आ रही है कि यहां पे निगेटिव वाला इनवर्स क्यों ले रहे हैं? वो तो दिया हुआ ऑलरेडी निगेटिव वाला इनवर्स। तो निगेटिव वाला इनवर्स क्या बता रहा है? इस प्रॉब्लम से हमने यह बात आइडेंटिफाई कर ली कि इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो -1 से छोटा ही होना चाहिए। अगर x -1 से छोटा नहीं हो पाया तो यह इनवर्स नहीं हो सकता इस फंक्शन का। अब चलो भाई, हमने इतनी बात देखी कि लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड इनवर्स तभी होगा इफ x इज स्मॉलर देन -1। इफ x इज स्मॉलर देन -1। अब सवाल यह है कि वो x निकाला कैसे जाए। आप साथ साथ लिखते रहना, मैंने पहले बता रखा है। अब सवाल यह, वो x निकाला कैसे जाए? तो मुझे पता है कि fx और f इनवर्स x का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, fx, अगर इसको मैं fx कहूं तो ये f इनवर्स x लिखा हुआ है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मतलब है कि मैं fx इक्वल टू x को सॉल्व कर दूं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ये इनवर्स वैलिड तभी था जब x मेरा -1 से छोटा हो मेरे बहादुर बच्चे। यानी fx इक्वल टू x करते हैं तो x² प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स x। ये प्योर IIT एडवांस टाइप का प्रॉब्लम है। मतलब ये बाकी नॉर्मल एग्जाम्स में तो नहीं पूछेंगे, बट बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इनफैक्ट एनसीईआरटीज में भी ये बात लिखी होती है कि गिवन फंक्शन इनवर्स फंक्शन y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। उसी पे ये सवाल बन गया है। ठीक है, तो अब यहां पे अगर इसको सॉल्व करें तो यहां से आएगा x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स 0। मेक श्योर तुम्हें कौन सा x लेना है जो -1 से छोटा है उसके बराबर हो। तो यहां से आएगा x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स 0, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स 0, यानी x की वैल्यू एक आई 1 और एक आई -2। मैंने शुरू में कहा था जो बच्चे, इनफैक्ट जो नॉर्मल बुक्स आपकी सिंगेज या अरिहंत वाली किताबें हैं, उनको जब आप एक दफा पढ़ते हैं, बहुत डीपली उस पर काम नहीं करते, तो क्या मैसेज जाता है वहां से कि fx इक्वल टू f इनवर्स x के सॉल्यूशन का मतलब यह होता है fx इक्वल टू x का सॉल्यूशन। तो सॉल्व करते उनको दो सॉल्यूशन मिल जाते, 1 और -2। क्या क्या मिल जाता? 1 और -2 मिल जाता। लेकिन 1 तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, आप पुट करके भी वेरीफाई कर सकते हो। भैया आपके पास इक्वेशन क्या था? x² प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स था -1 माइनस √x प्लस 3। तो अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 3 माइनस 2 1 आएगा, दोनों सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ये लॉजिक नहीं भी देना चाहते तो आप पुट करके, भाई इक्वेशन था, जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको सेटिस्फाई करेगा, आप वहां से वेरीफाई कर सकते थे, तब भी आप रिजेक्ट कर सकते थे। लेकिन मैंने आपको मैथमेटिकल मॉडल बताया कि जो मैंने सवाल लिखा वो वैलिड कब तक रह सकता है, अगर x -1 से छोटा रहेगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है उस बेसिस पे? x बराबर 2, x बराबर -2, सॉरी। अच्छा, अब सवाल उठता, अगर सर मैं fx इक्वल टू f इनवर्स x लिख के सॉल्व कर दूं, तो आप कर दो सॉल्व, वहां से 2x की वैल्यू आएंगी, जो इक्वेशन था वापस ले आके वहां पुट करके देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कितने बच्चों को यह बात समझ आई भाई? प्लीज रेज योर हैंड कि x बराबर -2 सॉल्यूशन क्यों लिया।
अंकित, दीक्षा, अंकित मेरे बहादुर बच्चे, आपको समझ आ रही पूरी बात? चलिए आगे चलते हैं। तो हमने ये बात भाई देख ली। एक सवाल मैं आपको देता हूं, आप चलो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बनाता हूं, वो आप खुद से सॉल्व करना। देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए इक्वल्स -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए will have exactly one solution. Exactly one solution will have exactly one solution. Then what will be all values of a? What will be all values of a? What will be all values of a? तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ये इक्वेशन स्क्वायर्स इस पे गए, कहीं ये इसका वन ऑफ द इनवर्स तो नहीं लिखा हुआ है। बहुत आसान सी बात है, यहां पे लेट करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए इक्वल्स वाई। सो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, छोटी सी यहां गलती हो रखी है, यहां पे प्लस 1 भी लिख लेना आप, प्लस a माइनस 1 इक्वल्स वाई, यानी यहां से x प्लस 1 का स्क्वायर आएगा y माइनस ए प्लस 1। तो साथ ही x प्लस 1 की वैल्यू तुम्हें मिलेगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस ए प्लस 1, यानी x की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस ए प्लस 1। ये f इनवर्स x अगर मैं लिखूं, सो f इनवर्स x लिखा हुआ है वन ऑफ द इनवर्स, दिस इज वन ऑफ द इनवर्स, यानी इस फंक्शन का एक इनवर्स लिखा हुआ है। इसका और इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब इसका और x का एक सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ विल हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो अगर इनके एक सॉल्यूशन है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे, तो y इक्वल टू एक्स पे कितनी जगह कट किया होगा, एक ही जगह कट किया होगा। तो यानी इसके एक सॉल्यूशन का मतलब साफ तौर पे यह है कि इसका एक सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए और x का एक सॉल्यूशन आए, इसका एक सॉल्यूशन आए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए इक्वल टू एक्स का एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन आए, इसका यही मतलब है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए इक्वल टू एक्स का एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन आए, राइट, हैव वन सॉल्यूशन। तो यानी आप एक्स स्क्वायर, एक्स को लेफ्ट साइड में भेज दो, प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 करो, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई सवाल में लिखा हुआ है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और क्वाड्रेटिक के पास केवल एक सॉल्यूशन कब आएगा, अगर उसके रूट्स इक्वल हो जाएं, क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। यानी इस क्वाड्रेटिक का डी हमें 0 करना पड़ेगा, और इसका अगर आप डी 0 करते हो तो 1 माइनस 4a शुड बी 0, यानी a की वैल्यू 1/4 1 डिवाइडेड बाई 4 आएगी। a की वैल्यू कितनी आएगी 1 डिवाइडेड बाई 4। तो भाई ये बात आप लिख लो, यानी इसके पास एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन तभी होगा जब a की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 4 आए।
कितने बच्चों को यह कैलकुलेशन समझ आया? प्लीज रेज योर हैंड। कितने साथियों को पूरी बात ढंग से समझ आई भाई? अब सवाल यह उठता है कि कब कब हम पता कर पाएंगे कि किस टाइप का फंक्शन है, मतलब एक तरफ फंक्शन एक तरफ इनवर्स है, ये कैसे कैसे पता कर पाएंगे? अगर स्क्वायर से रूट पे जा रहे हैं तो इनवर्स की पॉसिबिलिटी होती है। अगर स्क्वायर से, बस गेस करने का तरीका बता रहा हूं, अगर स्क्वायर से रूट पे जा रहे हैं तो इनवर्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्यूब से क्यूब रूट पे जा रहे हैं तो इनवर्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक्सपोनेंट से लॉग पे जा रहे हैं तो इनवर्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लॉग से एक्सपोनेंट पे आ रहे हैं तब भी इनवर्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये क्या है, कब कब इनवर्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है इक्वेशंस में कि ये इसका इनवर्स ही होगा, ये पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब ऐसे आप प्रैक्टिस करो तो गेस कर पाओगे। तो हमने इनवर्स फंक्शन की ये प्रॉपर्टीज लिख ली भाई, आगे चलते हैं। अभी कुछ प्रॉपर्टीज और रहती हैं, अब उस पे आएंगे कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग क्यों होता है। उसके लिए फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा। तो देखो अपने पास आप ये साथ साथ ग्राफ बनाओगे। अब यहां पे क्या सीखने वाले हैं कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, यानी अगर फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव है तो इनवर्स का स्लोप पॉजिटिव क्यों आता है, वाई, ये सीखना है। तो पहले मैं y इक्वल टू एक्स वाली लाइन बना देता हूं। ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। देखो यहां पे मैंने fx बना दिया, ये मेरे पास fx है। सबको ये ग्राफ शायद दिख रहा होगा, ठीक है। ये fx है और यहां साथ साथ मैं f इनवर्स x बना देता हूं। ये fx है और ये f इनवर्स x है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स के अबाउट इनके ग्राफ सिमेट्रिकल होते हैं। अब देखो अगर मैं इस फंक्शन को a कॉमा b पे डिफरेंशिएट करूं, कहां पे, a कॉमा b पे डिफरेंशिएट करूं, इसका मतलब a कॉमा b पे अगर मैं टेंजेंट बना दूं तो उसी का स्लोप निकाल रहा हूं। a कॉमा b पे डिफरेंशिएट करने का मतलब यही हुआ कि a कॉमा b पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट का स्लोप निकालूं वही डेरिवेटिव हो जाएगा। यानी ये मैंने टेंजेंट बना दिया। अब देखो इस पॉइंट का नाम मैं P रख लेता हूं, ये पॉइंट P है और अब मैं Q पॉइंट रखता हूं। Q है B कॉमा A। B कॉमा A पे मैं टेंजेंट बनाता हूं। B कॉमा A पे मैं टेंजेंट बनाता हूं। सपोज P और Q पे डाले गए टेंजेंट किसी पॉइंट X पे मीट करते हैं, किसी पॉइंट X पे मीट करते हैं। ये मैंने X एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना ली। क्यों बनाया बताता हूं आपको। देखो साथी, यहां पे अगर मैं कहूं ये वाला एंगल एल्फा है, मींस Q पॉइंट पे डाला गया टेंजेंट जो X एक्सिस से एंगल बना रहे वो कितना है, एल्फा है। तो इसका साफ तौर पे रिफ्लेक्शन या मतलब यह है कि Q पॉइंट पे
अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए, किसको? इनवर्स फंक्शन को। ये बहुत ही ज्यादा फेमस रिजल्ट है, इस पे जेई ने कई बार सवाल पूछे हैं। क्यू पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे अमूमन बुक्स में इसका प्रूफ नहीं दिया होता है, तो हम इस तरीके से मतलब याद रखते हैं रिजल्ट को, बट यहां पे मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं। एफ इनवर्स एक्स का क्यू पॉइंट पे आप डिफरेंशिएशन निकालो। क्यू पॉइंट का मतलब बी कॉमा ई पे, तो किसके बराबर होगा? टैन अल्फा। अच्छा, ये एंगल अल्फा है और ये टोटल एंगल कितना है ये भी बता देता हूं आपको। ये जो टोटल एंगल है, यानी y इक्वल टू एक्स वाली लाइन एक्स एक्सिस कितना बना रही है? आपको नजर आ रहा होगा 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अच्छा, इतना अल्फा टोटल 45, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री माइनस अल्फा के बराबर। ये वाला एंगल 45 डिग्री माइनस अल्फा के बराबर होगा। कौन सा एंगल? इस टेंजेंट क्यू पॉइंट से डाले गए टेंजेंट लाइन और y बराबर x के बीच का एंगल 45 माइनस अल्फा होगा। ये अगर 45 माइनस अल्फा है तो ये भी कितना होगा? 45 माइनस अल्फा। सवाल उठता है ऐसा क्यों? अरे भाई, अगर मैं इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन करूं तो मुझे दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। इस पॉइंट का नाम m रख लेते हैं। ये वैसे भी मिडिल पॉइंट होगा, m जो भी है p और q का मिडिल पॉइंट होगा, तो आपको दोनों ट्राइंगल जो नजर आ रहे हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे। ये 90 नहीं है, ये 90 डिग्री है। 90 क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन लिया है। तो आपके पास जो ट्राइंगल आ रहा है PXM और QXM, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल PXM विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MXQ। कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MXQ। अच्छा देखो, एक का स्लोप तो लिख लिया है tan अल्फा, ये 45 माइनस अल्फा, ये 45 माइनस अल्फा। अच्छा, यहां से यहां तक का एंगल जो है वो 45 है। 45 में अगर मैं 45 माइनस अल्फा ये वाला एंगल जोड़ दूं तो मुझे P से डाले गए टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। और P से डाले गए टेंजेंट के स्लोप का मतलब dfx अपॉन dx एट पॉइंट P, ये किसके बराबर होगा? tan ये टोटल एंगल, यानी 45 में 45 माइनस अल्फा आपको जोड़ना पड़ेगा। कितना आया ये? tan 90 माइनस अल्फा। साथ ही मजे की बात तो अब आई, tan 90 माइनस अल्फा कितना होता है? cot अल्फा। बस अब हमें जो चाहिए था वहां पहुंच चुके हैं। आज के बाद ये नहीं करेंगे हम, रिजल्ट याद हम भी रख लेंगे, लेकिन अब समझ के याद रखेंगे भाई। तो अब देखो, यहां पे अगर मैं एफ इनवर्स का डिफरेंशिएशन लिखूं, किस पॉइंट पे? ए कॉमा बी पे, और सॉरी बी कॉमा ए पे, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, क्यू पॉइंट पे। और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन लिखूं किस पॉइंट पे? ए कॉमा बी पे, तो ये वैल्यू 1 के बराबर आएगी। क्यों? क्योंकि ये tan अल्फा था और दूसरा cot अल्फा या tan इंटू cot 1 होता है। ये वैल्यू मेरे बहादुर बच्चे 1 के बराबर आएगी। शर्त क्या है? फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सुनो ध्यान से, फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर तुम a कॉमा बी पे निकालते हो और इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन साथ साथ आप b कॉमा ए पे निकालते हो, तो स्लोप का प्रोडक्ट 1 होगा हमेशा। यानी fx का डिफरेंशिएशन, ध्यान सुनना आप, fx का डिफरेंशिएशन जब हमने फंक्शन को डिफाइन किया था, ए सेट के एलिमेंट पे निकालो आप। किस पे? ए सेट के एलिमेंट पे निकालो। और इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप बी सेट के एलिमेंट पे निकालो। तो प्रोडक्ट 1 होगा कब? अगर आपने यहां इनपुट ए लिया था, उसके लिए आउटपुट बी मिला, तो जब बी से ए पे निकालोगे तो हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा। मतलब बी से ए पे आने का मतलब क्या है? बी कॉमा ए पे। ठीक है, यानी ए कॉमा बी पे फंक्शन का स्लोप निकालो और रिफ्लेक्टेड पॉइंट बी कॉमा ए पे इनवर्स का स्लोप निकालो, तो प्रोडक्ट 1 होगा। यह बात ध्यान रखनी है।
हमेशा 1 नहीं होता है। ये नहीं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने निकाला 2,4 पे और इनवर्स का मैं निकाल लूं 2,4 पे ही तो ये 1 होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 1 तब होगा फंक्शन का डिफरेंशिएशन तुम 1,2 पे निकालो तो इनवर्स का 2,1 पे निकालो तभी 1 होगा। यह शर्त है। तो बोलो इसको आप कैसे यूज कर पाओगे आगे, अभी देखते हैं। पहले इतनी बात आप नोट कर लो। कितने बच्चों को यह बात समझ आई भाई? प्लीज रेज योर हैंड। कितने बच्चों को यह कहानी समझ आई खूब ढंग से? यह भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आदित्य, दीक्षा, कहीं पे भी दिक्कत है आप पूछ सकते हो। मोहित, दीक्षा, ये कहानी समझ आई दीदी आपको? सर ग्राफ समझ नहीं आया मेरे को। मैंने ग्राफ तो मैंने रफली ले रखा है। मैंने कहा ये एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स अपने पास दो फंक्शंस हैं। एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स अपने पास दो फंक्शंस हैं। अब मैंने ये कहा कि अगर मैं एफ एक्स के किसी पॉइंट पी पे टेंजेंट का स्लोप निकालूं और Q यानी जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट है B, A पे टेंजेंट का स्लोप निकालूं तो दोनों के टेंजेंट का स्लोप जो भी है अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 1 आता है। ये 1 आता है, उसी का मैंने स्मॉल प्रूफ बताया था। 1 क्यों आता है? जब मैंने Q से टेंजेंट बनाया तो मान लिया y बराबर x वाली लाइन के किसी पॉइंट x पे मीट करता है और मैंने Q से डाले गए टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालने के लिए मान लिया कि ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहे, तो यानी स्लोप कितना हो जाएगा डी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स का, सॉरी डी एफ इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी tan अल्फा, यानी एफ इनवर्स एक्स का स्लोप Q पॉइंट पे निकाल लिया, tan अल्फा आया। और ऐसे ही जब मैं P पे टेंजेंट बनाऊंगा क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनते हैं तो ये भी x पे ही मीट करेगा, यानी अब मैं इस px लाइन का x एक्सिस से एंगल निकाल रहा हूं तो ये अल्फा था। कौन सा एंगल अल्फा था? जो Q वाली लाइन, ये वाली लाइन x से मीट करने पे जो x एक्सिस साथ ये एंगल बना रही है अल्फा था। और y बराबर x कितना बनाएगी? 45 डिग्री बनाएगी। तो बचा हुआ बीच वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये 45 माइनस अल्फा। दोनों कॉन्ग्रुएंट थे तो भी 45 माइनस अल्फा होगा। तो P से डाली गई टेंजेंट लाइन कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री माइनस अल्फा। 90 डिग्री माइनस अल्फा। उसी का tan ले लिया तो fx का स्लोप मिल गया। अब दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट अपने पास आ गया कि 1 होता है। दीक्षा, ये बात समझ आ रही है? यस सर। अब कितने साथियों को पूरी कहानी समझ आई? बताओ भाई। चलो ये पूरा पॉइंट आप नोट कर लो, हम आगे चलते हैं। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं। हर बार फंक्शन का इनवर्स आप नहीं निकाल सकते, बहुत मेहनत हो जाती है। जैसे मैं कहूं मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2 ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस ln1 प्लस एक्स एंड जी एक्स is inverse of fx, is inverse of fx। तो हमें क्या बताना है? इस gx का डिफरेंशिएशन बताना है, इस gx का डिफरेंशिएशन बताना है एट x इक्वल टू 2, x बराबर 2 पे इसका डिफरेंशिएशन बताना है। ऐसे सवाल आईआईटी ने 1-2 बार पूछ रखे हैं। अब सवाल यह उठता है कि पहले या तो मैं इसका इनवर्स निकालूं, इनवर्स निकालने के लिए x को इन टर्म ऑफ y लिखना पड़ता है,
इनवर्स निकालने के लिए x को इन टर्म ऑफ y लिखना पड़ता है, वो तो लिख नहीं पाओगे। इस इक्वेशन को देखो, अगर आप इसे y मानोगे तो आप x को इन टर्म ऑफ y नहीं लिख पाओगे। gx fx का इनवर्स है, तो मैं ये चेक करूंगा कि ये x बराबर 2 जो लिखा हुआ है, जिसपे मुझे gx का डिफरेंशिएशन निकालना है, ये क्या fx का कोई आउटपुट हो सकता है? 2 आ रहा है, यानी क्या fx कभी किसी x के लिए 2 हो सकता है? बोलो सर ऐसा क्यों चेक कर रहे हो आप? अरे भाई रीजन तो साफ है। इसलिए मैं ऐसा चेक कर रहा हूं क्योंकि फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर आप x बराबर फंक्शन fx का डिफरेंशिएशन अगर आप x बराबर अल्फा पे निकालते हो, x बराबर अल्फा पे, और इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन x बराबर f अल्फा पे निकालते हो, कहने का यह मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर आप x इक्वल टू अल्फा पे निकालते हो और इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप x इक्वल टू एफ अल्फा पे निकालते हो, तो यह प्रोडक्ट 1 होगा। अरे यही तो लिखा था ना, इनपुट a था, आउटपुट b था। इनपुट a था, आउटपुट b था यहां पे fx के लिए, और यहां पे b a हुआ था। मिस इनपुट आउटपुट चेंज हो गए थे। पहले का जो इनपुट है, fx का जो इनपुट है, वो इनवर्स वाला आउटपुट बन गया है। तो उस पे अगर fx का अल्फा पे देख रहे हो तो इनवर्स का किस पे देखोगे? f अल्फा पे डिफरेंशिएशन, मतलब x बराबर f अल्फा पे, तो वो 1 होगा। तो ये 2 कब होगा? बहुत आसान सा सॉल्यूशन दिख रहा है, x बराबर 0 इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। और जो भी इक्वेशन आपको दिया जाएगा वो आप कॉमन सेंस से बता सकते हो इसका सॉल्यूशन यही होगा। देखो x बराबर 0 रखोगे, e पे पावर 0 1 हुआ, 2 आया यहां पे, ln 1 0 हुआ, राइट? सो x बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी अब यह बात तो तय हो गई कि जो gx का डिफरेंशिएशन है एट x बराबर 2 इंटू जो fx का डिफरेंशिएशन है कब? x बराबर 0 पे, क्योंकि x बराबर 0 पे इसका डिफरेंशिएशन, और जब x बराबर 0 मैं इसमें पुट कर रहा हूं तो इसका आउटपुट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, इनवर्स का डिफरेंशिएशन, ये प्रोडक्ट 1 होगा। दिस इज कॉमन सेंस। कितने बच्चों को यह बात समझ आ रही भाई? प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोग इस बात को अच्छे समझ पा रहे हैं? यह सबसे मेन क्लू है इस प्रॉब्लम का। अंकित, मोहित साथी, आपको यह बात समझ आ रही है या दोबारा एक्सप्लेन करूं? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलो, तो अब साथी ये वाली कहानी हो गई। तुम्हें ये कैलकुलेट करने और fx का डिफरेंशिएशन x बराबर 0 पे निकालने। सो नाउ इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। यू हैव टू डिफरेंशिएट योर fx, इन फैक्ट माइन dfx अपॉन dx इक्वल्स d ऑफ dx 2 e रेज़ टू द पावर x प्लस ln 1 प्लस x। और जैसे ही साथी आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पाएगा 2 e रेज़ टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x। नाउ यू हैव टू पुट x इक्वल्स 0 हियर, क्योंकि x बराबर 0 पे इसका डिफरेंशिएशन आप निकाल रहे हैं। x बराबर 0 आप यहां पुट कर दीजिए तो 2 आएगा और यहां पे प्लस 1 आएगा, यानी 3 आया। सो डी जी एक्स अपॉन डी एक्स एट x इक्वल्स 2 इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कितना आया? 3 आया। तो साथ ही ये प्रॉब्लम था, यानी इसका स्लोप कितना हो जाएगा? दैट विल बी 3। दैट विल बी 3।
अब आप ये बात देख सकते हैं कि हमें ये पता चल गया कि fx और f इनवर्स x के डिफरेंशिएशन में ये रिलेशन होता है। पिछली क्लास में जो मैंने लाइन बोली थी, इफ fx इज मोनोटोनिकली, यानी अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नॉट मोनोटोनिक, अभी ये वर्ड मैंने बताया नहीं है, अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब स्लोप पॉजिटिव, डिक्रीजिंग का मतलब स्लोप नेगेटिव। तो अगर fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये स्लोप पॉजिटिव होगा, तो इनवर्स वाला 1 अपॉन स्लोप ऑफ fx होता है, वो भी पॉजिटिव होगा, कि 1 अपॉन पॉजिटिव नंबर करेंगे पॉजिटिव ही आएगा। इसीलिए पिछली क्लास में लिखा था अगर fx इंक्रीजिंग है, यानी अगर fx का स्लोप पॉजिटिव है तो इनवर्स भी इंक्रीजिंग होगा, उसका भी स्लोप पॉजिटिव रहेगा। एंड यू कैन ऑल्सो सी इन ग्राफ ऑफ fx एंड f इनवर्स x। यहां छोटा सा पिक्चर में बना देता हूं। अपने पास fx ऐसा था तो इनवर्स ऐसा बना था, यानी ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। बढ़ने का रेट ज्यादा कम हो सकता है लेकिन बढ़ेगा, और मैथमेटिकल प्रूफ ये है। तो कितने बच्चे अब इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि अगर fx इंक्रीजिंग है तो f इनवर्स x इंक्रीजिंग क्यों होता है? अब उसका रीजन दे सकते हैं, बताओ भाई, प्लीज रेज योर हैंड। चलो अभी एक करके मैं डिस्कस करता हूं। मैंने एनसीईआरटी से भी थोड़ा बहुत काम दिया था, वो तो कल ही दे दिया था। इनवर्स फंक्शन के एनसीईआरटी के प्रॉब्लम कितने लोग कर लिए? आईए मैरन से मैंने कुछ काम दिया था, कितनों ने आईए मैरन और एनसीईआरटी का वर्क किया है? दीक्षा आपने काम क्यों नहीं किया? सर बुक नहीं है मेरे पास। दीदी बुक की व्यवस्था करो, आप डाउनलोड कर लो अभी काम चलाने के लिए। आईए मैरन भी नहीं है? नहीं सर, मैं घर पे हूँ, वो वहां पे रहेगी पीजी में बुक। मंगवा लो दीदी, एक दिन के लेने तो फिर बहुत नुकसान होगा ना, बुक लेके चली जाओ। ठीक है सर। सुनील तुमने सारा काम कर लिया है? यस सर। आईए मैरन के सारे प्रॉब्लम्स बन रहे थे? सर 5-6 हुए थे, 9 में से 5 हुए थे। अब आज ट्राई करना, अब ये प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, ठीक है? यस सर। एनसीईआरटी पूरी कर ली थी? यस सर। देखो भाई, सभी साथियों को पैरेलल में एनसीईआरटी करना है, बाद के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करना है। अब मैं बीच में अगले वीक में, अभी इस वीक में पढ़ लेते हैं, डिस्कशन क्लासेस में बैक टू बैक 2-3 रखूंगा, जिसमें मेक श्योर आपके पास आईए मैरन, अभी और कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, प्लस एनसीईआरटीज होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।